श्री राधा रानी के परम शिष्य हैं और परम भक्त हैं राधा रानी के वो। तो बोले महाराज उनका कैसे धरती पर आना हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ, उनके जन्म का उद्देश्य क्या था? तो कहा सुनो, गोलोक धाम में श्री राधा रानी जी विराजमान थे। मेरे गुरुदेव सुख के रूप में वहां विद्यमान थे। उनके मुख से निकला नारायण, और जैसे नारायण शब्द निकला तो राधा रानी ने सुना, भागे भागे आई। ए सुख, ये जो नाम अभी तुम बोले फिर बोलो ना। तो फिर सुखदेव ने कहा नारायण नारायण नारायण। एक बार और बोलो ना। तो फिर कहा नारायण। अच्छा, किसी स्त्री के पति की प्रशंसा कहीं समाज में हो, वो चाहती है कि मेरे पति की प्रशंसा आम जन में सबके मध्य में बार बार हो, मेरे पति की प्रशंसा भूरी भूरी हो। तो पति की नाम की जब चर्चा सुख के मुख से बड़ी मीठी लगी तो कहा हे सुखदेव, तुम धरती पर चले जाओ और धरती पर जाकर के मेरे प्रभु की नाम की महिमा को तुम गाओ। तुम्हारे मुख से निकली हुई नाम महिमा बड़ी मीठी लगेगी। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? धरती पर प्रभु की माया रहती है। यदि मैं धरती पर गया तो प्रभु की माया मुझे ग्रस लेगी। मैं कहती हूं ना, जाओ धरती पर, प्रभु की माया तुम्हें नहीं ग्रसेगी। मैं नहीं जाने वाला। माया बड़ी बलवती है, ठग जरूर लेगी। बोले कैसे? माया ठगन कैसे है? एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, और जब जा रहे थे महात्मा जी तो देखा क्या, एक जगह धन पड़ा है, खूब धन है। तो सोचा इस धन को देखकर किसी की मति न बिगड़े, तो अपनी रामनामी उठाई और धन को ढक दिया। और जैसे धन को ढक करके आगे बढ़े, दो सिपाही सामने से आ रहे थे। दोनों सिपाहियों को रोका, इधर आओ, उधर मत जाओ। क्यों? उधर जाओगे तो प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, ठग लेगी। एक डकैतन बैठी है वहां, वो डकैतन तुम्हें लूट लेगी। जैसे कहा डकैतन बैठी है, ए बाबा जी हमारा तो काम है डकैतों को पकड़ना, चलिए आगे बढ़िए, हमारा काम है डकैतों को पकड़ना, ऐसा कह करके वो चल दिए। और जैसे चल करके आगे गए तो जाते ही देखा क्या कि रामनामी से कुछ ढका है। उठाया तो देखा खूब धन है। ओहो, बाबा जी इसी के चक्कर में मना कर रहे थे, साधन लेने गए होंगे, ढक कर गए हैं कि पीछे से साधन लाद के लेकर चला जाऊंगा। दोनों रात भर वहीं बैठे रह गए, उठे ही नहीं। सुबह सुबह जब उठे तो एक ने एक से कहा तुम घर चले जाओ और घर से सुनो साधन ले आना, और साथ में ले आना भोजन, क्योंकि रात भर हम यहीं बैठे रहे, भूख लगी है। तो साधन और भोजन लेने के लिए घर की तरफ चला तो विचार करने लगा कि रोज मैं अकेले आता था, आज इसको भी साथ ले लिया। जो सारा धन मुझे अकेले को मिलना था, उसमें से आधा इसको देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, साधन और भोजन की कही, साधन भी लूंगा साथ में भोजन लूंगा, और भोजन में मिला दूंगा विष, ला करके दूंगा, खाएगा मर जाएगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। और यहाँ वाला विचार कर रहा है कि रोज मैं अकेले आता था, आज इसको भी लेकर के चला आया, जो सारा धन मुझे अकेले को मिलता उसको भी आधा देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, जैसे आएगा उसको मार दूंगा, और मारने के बाद सारा धन तो मेरा हो जाएगा। जैसे आएगा मार दूंगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। इस विचार में यहाँ प्रतीक्षा में है, और जैसे साधन और भोजन लेकर के पहुंचा, यहाँ वाले ने उसको मार दिया। सारा धन तो उसका हो गया, साधन भी हो गया, लेकिन बड़ी जोर से भूख लगी थी, सामने भोजन दिखाई पड़ गया। सोचा लाओ पहले भोजन तो कर लूं, और जैसे भोजन किया उसी पल उसकी भी मृत्यु हो गई। तो माया बड़ी ठगन है, कब किसको किस रूप में ठग ले कोई जान नहीं सकता। राधा रानी से कहते हैं मैं नहीं धरती पे जाने वाला, माया ठग लेगी मुझे। राधा रानी ने कहा मैं कहती हूँ ना माया प्रभु की तुम्हें नहीं ठगेगी, जाओ। अब वो महाराज माँ राधा रानी की आज्ञा लेकर के चले आए धरती पर। एक सुख के अंडे में अभी प्रविष्ट किया था,
इधर संत नारद जी को चिंता हो गई कि सुखदेव जी को धरती पर प्रगटाना है, लेकिन बिना ब्रह्म विद्या के उनको प्रगटाना ठीक नहीं है। और इसके जानकार भगवान शिव हैं, तो इसका ज्ञान जब तक भगवान शिव के द्वारा इनको न प्राप्त हो जाए तो माया से बच नहीं सकते भी। तो भगवान संत नारद जी ने सोचा कि भगवान शिव से कथा इनको कैसे सुनवावें, तो ध्यान किया कि ब्रह्मा ब्रह्माणी में तो खटपट एक बार मैंने करा दी, लक्ष्मी नारायण में तो खटपट करा दी, लेकिन भगवान शिव और पार्वती में नहीं कराया। तो सोचा क्यों ना भगवान शिव और पार्वती के मध्य में भी खटपट हो जाए। सो संत नारद जी महाराज चल पड़े।